पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साहब की। पाठ पढ़ो अरो वेद विचारो, निवल बुरंगम साधे। पाठ पढ़ो अरो वेद विचारो, निवल बुरंगम साधे। यह श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब की वाणी है। आपने संसार को एक अनमोल रतन दिया है जिसको हम श्री ग्रंथ साहिब कहते हैं। इस ग्रंथ के अंदर आपकी वाणी, आपसे पहले जो 4 गुरु साहिबान हुए उनकी वाणी, और कोई ये ख्याल न करे कि ये पंजाब के गुरु साहिबान का कोई अलग मत है। हिंदुस्तान के चोटी के महात्मा, सभी वर्गों के, सभी जातियों के, उनके वाणी के शब्द भी इसके अंदर रखे हैं कि ये प्राचीन संत मत है जो अनाद काल से संत महात्मा समझाते आए हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस जिंदगी के अंदर आपने केवल नाम की कमाई की। नाम का भेद गुरु देता है। श्री गुरु रामदास जी महाराज के छोटे सुपुत्र होते हुए भी उन्होंने कभी उनको पिता भाव से नहीं देखा, सतगुरु समझा, मालिक समझा। यहाँ तक लिख दिया, हर जी नाम पढ़ो रामदास। भाई कहाँ हरि की तलाश कर रहे हो? हरि है आज रामदास जी महाराज के देह के अंदर। ये अंदर देख करके कहते हैं। अब जो अंदर चले जाते हैं, शब्द और नाम से मिल करके गुरु और परमेश्वर से एकाकार हो जाते हैं, उनके लिए रचना का एक एक राज एक खुला ग्रंथ होता है। आज जो शब्द हम सुनने लगे हैं, ये एक विशेष महत्व रखता है। ऐसे बहुत कम शब्द ग्रंथ साहिब में हैं। अजीब मौज के घाट पर आकर के गुरु साहब अपने पिछले जन्मों का जिक्र करते हैं कि कितने जन्मों से हमारे अंदर परमात्मा के मिलने की प्यास थी और उसके अधीन हमने कौन कौन से साधन अपनाए और उनका नतीजा क्या हुआ। अगर नाम और शब्द और गुरु नहीं मिलता तो दुनिया का हिस्सा ही बने रहते। इसलिए इस शब्द की एक विशेष भावना है और वह ये है कि कलयुग के अंदर जिंदगी थोड़ी है। 20-25 साल तक तो कोई होश नहीं रहता। चलती है तो बुढ़ापा मंडराता है और टिड्डियां आकर के खेत को खा जाती हैं। ये फिर 84 का हिस्सा बन जाता है। किसान भूखा रह जाता है। इसलिए आप समझाते हैं, भाई मैंने खुद हर एक साधन को ठोक बजा करके देखा है। कोई भी इनमें के अंदर अगर आप साधन करते हो
उस परमात्मा को पाने के लिए तो मेहरबानी करके अपना वक़्त बचाओ और किसी संत महात्मा की तलाश करके उनसे नाम का भेद पा करके अपनी जिंदगी सफल करो। अब इस इतिहास को प्रारंभ करते हैं और आप समझाते हैं, पाठ पढ़्यो और वेद विचार्यो, निवल बुहंगम साधे। हमने वेदों का पाठ किया, ग्रंथों पोथियों को पढ़ा, वेदों का विचार किया। आम तौर पे दुनिया का आदमी, बहन भाई, जिस भी धर्म मज़हब के अंदर पैदा होता है उसके महात्मा होते हैं, उन महात्माओं को मानता है, इष्ट रखता है और उनके ग्रंथों पोथियों को बड़े आदर और प्रेम से पढ़ता है। ईसाई भाई क्राइस्ट को इष्ट मानते हैं और बाइबल को छाती से लगा के रखते हैं। हमारे मुसलमान भाई खुदा और रसूल पैगंबर को मानते हैं, उम्मत को मानते हैं और कुरान शरीफ और हदीस को बड़े प्रेम से पढ़ते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुरान शरीफ बरज़बान याद है, जिनको हम हाफिज कहते हैं। फिर हमारे हिंदुओं के अंदर अनेक महात्मा हुए, उनको हम अपने अपने श्रद्धा अनुसार मानते हैं। रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, ऋषियों मुनियों के लिखे हुए वेद शास्त्र और ग्रंथ पढ़ते हैं और इसके अलावा हिंदुस्तान में अनेक महात्माओं की वाणी है। जो जिस महात्मा को मानता है उसकी वाणी या उसकी कृतियां बड़े प्रेम से पढ़ता है। गुरु साहब क्या कहते हैं कि हमने ये किया है लेकिन इससे मिलेगा कुछ नहीं, ध्यान से सुने। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बड़े गुणी ज्ञानी विद्वानों को ठोकर मारती है, क्योंकि वे समझते हैं कि इस नित्य नियम के पाठ करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा। कहते हैं भाई मैंने किया लेकिन नहीं हुआ, तो मेरी बात सोचने और समझने की कोशिश करो। ग्रंथ साहिब जिससे कि हम वाणी ये सुन रहे हैं, जिसको बड़े आदर और प्रेम से न केवल हिंदुस्तान में अन्य देशों में पढ़ा जाता है, उसमें गुरु साहिब खुद क्या लिखते हैं, नानक कागज लखमणा पढ़ पढ़ कीजिए भाव। कहते हैं तुम तो एक दो ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन इतने ग्रंथ पढ़ो जिनका वजन लाख मन हो। देखिए संत हमारे को कितनी जोरदार चोट देते हैं। कोई आदमी सारी जिंदगी सारे काम छोड़ करके पढ़ना शुरू करे तो भी लाख मन वजन के ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। नानक कागज लखमणा पढ़ पढ़ कीजिए भाव। बड़े श्रद्धा से पढ़ो, भाव से पढ़ो। फिर आते हैं उनके तरफ जो लिखने के अंदर व्यस्त हैं, अंदर में प्रकाश नहीं, अक्ल बुद्धि के दायरे पर लिखते हैं। उनके बारे में कहते हैं मस्सू तोट न आवई,
लेखन पवन चलाए, स्याही का सागर हो उनके पास, कलम को हवा के तरह चलावें, मस्सू तोट न आवई, लेखन पवन चलाए। आप समझाते हैं इसकी कौड़ी कीमत नहीं है। हाँ केवड आखा नाव, मैंने पाया है, ठोकरें खा करके पाया है, अनेक तजुर्बे करके पाया है भाई शब्द के कमाई से, नाम के कमाई से, जिसका दाता सतगुरु होता है। फिर तुलसी साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, 4:18:9 पढ़े, खट पढ़ खोया मूल, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं 4 वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, 9 व्याकरण पढ़े और 6 किस्म का दर्शन होता है जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं। कहते हैं फिर भी क्या हुआ, खटपड़ खोया मूल, जिंदगी बर्बाद हो गई। मूल क्या है? श्वास। सुरत शब्द चीने बिना अगर हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अंदर के शब्द के अंदर जज़ब नहीं होती है तो क्या हुआ, सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चंडूल। चंडूल एक चिड़िया होती है जंगल में, जिस जानवर की आवाज़ सुनती है ऐसी एन आवाज़ पैदा कर सकती है। कहते हैं जैसे पढ़ा ऐसे सुना दिया। इसलिए गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, पढ़ पढ़ पंडित औरा समझावे, लेकिन उसका हाल क्या है, घर जलते की खबर न पावे। उसके अंदर क्रोध है, काम है, लोभ मोह की अग्नि है, उसके बुझाने का सामान नहीं करता। मशालची के नीचे हमेशा अंधेरा होता है, मशालची से और फायदा उठाते हैं। शायद उसको सुन करके कोई जा करके संत की तलाश करेगा, और भाई तो अंधेरे के अंदर रहता है। गुरु साहब कहते हैं आपकी भावना क्या है कि तुम किसी भी ग्रंथ को पढ़ रहे हो, शास्त्र को पढ़ रहे हो, पढ़ो, लेकिन ये जो हमने वाणी के कोटेशंस दिए, संदर्भ दिए, हवाले दिए, ये क्या समझाते हैं? ये समझाते हैं कि पढ़ने का कोई पर्पस है। हमको वाणी इशारा करती है कि जाओ संतों के पास, महात्माओं के पास, दरवेशों के पास, और दरवेशों में और महात्माओं में उस महात्मा के पास जो नाम का रसिया महात्मा है, जो शब्द का रसिया महात्मा है। धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, और के आगे माथा नहीं टेकूंगा। माथा उसके आगे टेकूंगा जो मेरे मस्तक के अंदर घंटे की धुन पैदा करे, मेरे सूरत को शब्द के साथ जोड़े। फिर कहते हैं हमने किसी स्टेज पर निवली कर्म किए। ये कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनके अंदर 3 मुख्य होते हैं, धोती, नेति और बस्ती। धोती क्या होती है? 4 उंगल चौड़ा एक बहुत फाइन मलमल का कपड़ा होता है, कई गज लंबी वो पट्टी होती है। उसको किसी साफ सुथरे पानी के अंदर भिगो देते हैं। योगी जन उसके एक नीचे वाले सरे को हाथ में पकड़ते हैं और बाकी हिस्सा अंदर निगलने की कोशिश करते हैं। काफ़ी गीला होता है। फिर मस्क्यूलर कंट्रोल से उसको घुमाते हैं, घुमा करके उसको बाहर निकालते हैं। गले के अंदर बलगम होगा
या पेट के अंदर कुछ होगा, वो सब उस पट्टी के साथ चिपक के बाहर आता है। उसको दूसरे बर्तन में धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर डालते हैं। जब पट्टी ऐन साफ अंदर से निकलेगी ये धोती, उसके बाद नेति करेंगे। नेति क्या है? एक रेशमी डोरा होता है, उसको मोम लगा देते हैं, एक नासिका से प्रवेश करते हैं। ये दोनों नासिकाएं अंदर से जुड़ी हुई हैं और दूसरे नासिका से निकाल करके ऐसे ऐसे करते हैं। क्या होगा? नासिकाओं में जो मैल होगी वो उस मोम के साथ चिपक जाएगी और नासिकाएं साफ हो गई, पेट साफ हो गया। और बस्ती क्या है? जिसको आज डॉक्टर एनीमा कहते हैं, डूश कहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई औजार होता है, ये बर्तन में रखते हैं और अपने मस्क्यूलर कंट्रोल से, साधना से गुद्दा के द्वारा पानी अंदर लेते हैं, खारिज करते हैं, अंदर लेते हैं, खारिज करते हैं। जब ऐन साफ पानी निकलता है तब समझते हैं कि नीचे वाला हिस्सा भी साफ हो गया। फिर पद्म आसन लगाते हैं और प्राणायाम करते हैं। ये गुरु साहब कहते हैं कि मैं कहानी और कथा सुनाने के लिए नहीं आया, मैं आपसे ये साधन छुड़ाने के लिए आया कि क्यों वक़्त बर्बाद करते हो। फिर कहते हैं भुहंगम का साधन किया। भुहंगम हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है सांप या सांपनी। हमारे पीठ के रीढ़ के नली के अंदर एक नाड़ियों का कॉइल्ड झुंड है। कभी हमने बिजली की मोटी तार देखी होगी, उसके जब पीवीसी को हम खोलते हैं तो अंदर से अनेक तारें, पतली पतली तारें एक साथ कॉइल्ड उनके अंदर पड़ी होती हैं। इस तरीके से हमारे रीढ़ के हड्डी के ऐन बीच में एक डोरा है जिसको कुंडलिनी कहते हैं और उसकी शक्ल क्योंकि सांपनी के तरह है इसलिए उसको भुहंगम भी कहते हैं। अब वो हरेक के अंदर है लेकिन शिथिल है। जैसे सोया हुआ आदमी काम नहीं करता, उसको हिलाने से काम होते हैं। ये योगी जन क्या करते हैं कि मूल चक्कर से, जहाँ इस रीढ़ की हड्डी का बॉटम है, वहाँ से उनको हिलौर देते हैं, उनको जगाने की कोशिश करते हैं। और जब कुंडलिनी के अंदर जागृति आती है, नाना प्रकार की शक्तियाँ जो उसके अंदर गुप्त हैं वो प्रकट होती हैं। कभी कभी आपने सीरियल में और आपने फिल्मों के अंदर भी ये देखा होगा कि वशिष्ठ जी महाराज कर रहे हैं, फलाना कर रहा है। कुंडलिनी का साधन कैसे बिजली के तरह पीछे से वो रोशनी निकलती है, यहाँ आती है। ये कुंडलिनी का साधन है। कई योग आश्रमों के अंदर किया जाता है, लेकिन इनके अंदर खतरे हैं। पहला शर्त ये है कि उस आश्रम का गुरु उनके पास हो। दूसरा, इनके अंदर अगर कोई गलती हो जावे तो कई किस्म की बीमारियां हो सकती है। कभी कभी तो अंदर शरीर के अंदर इतनी गर्मी पैदा होती है कि ऐसे अभ्यासी को मजबूरन मांस खाना पड़ता है, नहीं तो वो ज्वाला उसके कलेजे को चाटने लगती है। उस आग को शांत करने के लिए ये करते हैं। कभी इतनी ठंड की अंदर अवस्था पैदा हो जाती है कि उनको मदरा पान करनी पड़ती है, शराब पीना पड़ता है। गुरु साहब कहते हैं, भाई पाठ पढ़ो, मैंने पढ़ा है। वेद विचार्यो, मैंने पढ़ा है, मैंने विचार किया। निवल
बोअंगम साधे, निबली कर्म मैंने किए हैं और मैंने इस कुंडलिनी का साधन किया है, लेकिन अंदर में कोई प्रकाश नहीं हुआ, अंदर में कोई प्रभु की राह नहीं मिली। भाई मैं तजुर्बे का हिस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई काम आप कर रहे हो, आगे सुनिए। पाठ पढ़ो और वेद विचार, निवल पुरंगम साधे, पंच जनास्यो संग न छुटक्यो, अदेक अहंग बुद्ध बादे। देखो कितना सिस्टमैटिकली समझाते हैं कि कहते हैं ये जब हमने साधन किए तो अपने मन की पड़ताल करी कि मन की अवस्था क्या है और क्या है। पंच जनाते संग न छुटक्यो, हमारे 5 बैरी हैं, 5 दुश्मन हैं, इनको 5 डाकू कहते हैं, क्योंकि हमारे अमृत को पी जाते हैं, हमको दुनिया के विषय विकारों के अंदर लगा के रखते हैं, हमको बुद्धू बना करके बैठे हैं। कहते हैं पंच जनाते संग न छुटक्यो, अंदर पड़ताल करी, ऐसे का ऐसा काम, ऐसे का ऐसा क्रोध लोभ मोह अहंकार मौजूद थे। रावण ने कितने ग्रंथ पोथियां पढ़ी थी, यहाँ तक कहा जाता है कि जो वो वेदों की टीका करता था, दुनिया के अंदर कोई ऐसा निपुण और कुशल टीकाकार नहीं था, लेकिन उसके काम की क्रोध की हालत हम जानते हैं। काम के अधीन होकर के पराई स्त्री को ले गया, क्रोध के अधीन होकर के खूब लड़ा, सोने की लंका जल गई, कुल का विनाश हो गया, लोगों की बर्बादी हो गई। कहते हैं उस पढ़ने का क्या फायदा हुआ, इतिहास गवाही देता है। इसलिए कहते हैं कि भाई मैंने जब अपनी पड़ताल करी तो इनके अंदर मैंने तो देखा बीमारी और बढ़ गई। वो क्या हुआ कि अहंकार के अंदर और वृद्धि हो गई, इजाफा हो गया। अब देखो एक अंधा है, लाठी लेकर के चलता है, वो काय का अहंकार करेगा। जिसकी टांग नहीं है, जिसकी शक्ल नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी इज्जत नहीं है, जिसको पदवी नहीं है, वो काय का अहंकार करेगा। अहंकार करता है पदवी वाला, अहंकार करता है धनवान और खूबसूरत, अहंकार होता है उसको जिसको जय जयकार करती है। और जब ये साधन किए जाते हैं तो इनके अंदर कई तरह से कुंडलिनी को जगाने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आती हैं। पानी पर तैरना शुरू कर देते हैं, हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, पैर लगा करके पूरी चलती हुई ट्रेन को खड़ा कर सकते हैं। ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ इनके अंदर आती हैं। हमने सुना है कि स्वामी राम तीर्थ एक बार हरिद्वार गए, उनको एक ऋषि मिला। कहते हैं कि भाई मैं 40 साल से तपस्या कर रहा हूँ। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा महाराज आपको क्या प्राप्त हुआ है कि मैं इस गंगा के ऊपर तैर सकता हूँ। कहते हैं और क्या कि वापस आ सकता हूँ, और क्या। तो वह हैरान होकर के पूछता है क्या ये थोड़ा है। तो राम तीर्थ जी कहते हैं कि मैं इसको 8 आने की कीमत देता हूँ, क्योंकि किश्ती में बैठ करके पार करने के 4 आने लगते हैं, उस जमाने में आने थे। तो तुम्हारे वर्षों 40 साल की वर्षा की कीमत प्यारे 8 आने है, कोई विशेष कुछ नहीं है। जिनके पास ज्ञान है,
सो इसलिए कहते हैं कुदरती जब रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आई, मालाएं आई, जय जयकार हुई, तो अहंकार तो आएगा। कहते हैं बीमारी को बीमारी को, मन के रोगों को कम करने की कोशिश करी, मन को बस करने की कोशिश की, लेकिन तो इजाफा हो गया, अहंकार और बढ़ गया। आगे पंच जनास्या संगन छुट्या अधिक अहंग बुद्ध बाधे चार इन बे मिलन न चाहे मैं किए कर्म अनेका। ध्यान से सुने, मैं किए कर्म अनेका। कहते मैं आत्म कथा सुना रहा हूं, मैं दूसरे की कथा नहीं सुना रहा हूं। मैंने किए कर्म अनेका, ये तो सैंपल है। इसके अलावा हजारों मैंने और साधन किए हैं, लेकिन कितने प्यार से समझाते हैं, प्यारे इन विध मिलन न जाई। क्यों? मैं किए कर्म अनेका। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कहता हूं कि इस तरह परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। आप बार बार हमसे प्रीत करते हैं, जितनी प्रीत ये संत हमसे करते हैं, उसका अगर एक हिस्सा हम लौट के करें, हम कहाँ का कहाँ हो जाए। कहते हैं सुनते क्यों नहीं हो, मेरे तजुर्बे का फायदा क्यों नहीं उठाते हो, मेहरबानी करके इनको तज दो। असली साधन का जिक्र क्या है? संतों के पास जाना, नाम की कमाई करना। इसको खोल खोल करके आगे समझाएंगे, लेकिन फिलहाल हमको उन गलत साधनों से निकालना चाहते हैं जिसके अंदर दुनिया के तरह तरह के लोग अटके हुए हैं। आगे प्यारे इन विध मिलन न चाहे मैं किए कर्म अनेका। हार पड़ो स्वामी के द्वारे दीजय गो दे विवेका। इनकी एक एक लाइन बड़ी मीनिंगफुल है। कहते हैं हार पड़ो स्वामी के आगे दीजिए बुद्ध विवेका। याद रखो, ये जो साधन करने वाले लोग हैं, का ग्रंथों पोथियों को पढ़ना, निवली कर्म करना या कुंडलिनी का साधन करना, वो परमात्मा के मिलने के लिए कोई नहीं करता है। अपने जय जयकार के लिए करते हैं, अपने विद्या के वृद्धि के लिए करते हैं, लेकिन गुरु साहब कहते हैं मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने किया परमात्मा को मिलने के खातिर। मेरा इरादा, इंटेंशन एक था। ये इंटेंशन किसी बिरले का होता है। अगर ये इंटेंशन इसका होता है तो फिर ये शुभ कर्म के अंदर आता है। अगर पैसा चाहिए, संसार का काम चाहिए, इस इरादे से करता है तो ये शुभ भी नहीं माना जाता है, स्वार्थ माना जाता है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि ये सारे कर्म प्यारे अगर कर रहे हो तो मेरे को बहुत प्यारा है, क्योंकि जिंदगी से बढ़ कर के कोई कीमती चीज नहीं है। अगर कर रहे हो तो मेरे को सुनो, मेरे तजुर्बे से लाभ उठाओ। प्यारे न किसी को मिला है न मिल सकता है। हिंदुस्तान के 4 कोने हैं। उत्तर में अमरनाथ है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, उस तरफ गया है, इस तरफ द्वारका है। लोगों ने खाक छानी कोने कोने की, एक निकालो जो दावा से कहे कि बाहर कहीं मिला या ऐसे किसी साधन से मिला। सब ये ढकोसला है, मन का धोखा है। गुरु साहब जब सर्जन ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन होशियार सर्जन तो तरीके से ही करता है कि ऐसी कोई चीज अंदर रहने नहीं दो कि वापस जख्म हो जाए। इसलिए आप अच्छी तरह खोज करके, अच्छी तरह खुद करके, अपने तजुर्बे के आधार पर बड़े कॉन्फिडेंस और विश्वास से कह रहे हैं भाई जल्दी करो, इसके अंदर जिंदगी मत बर्बाद करो। मैंने किए हैं, खाली का खाली रखा।
खाली इन द सेंस कि मेरे को वो परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, मेरे को वो मार्ग हाथ नहीं आया। और पढ़ो स्वामी के द्वारे दीजे बोध विवेका मन पे कर पाती रहो लगन फिरो बन माही। कहते हैं मौन रखा। हमने मौनी देखे होंगे, वो मुंह पर हमेशा पट्टी बांध के रखते हैं। उनको कोई ऐसी मत मिल जाती है, कोई ऐसा आदमी मिल जाता है, कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है जो उसको सोचता, जो उनको समझाता है कि मौन रखने से ही सब फायदे हो जाएंगे। वो पट्टी बांध देते हैं। एक हमारा सत्संगी था, वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, देखता है सेकंड क्लास, उस ज़माने के अंदर सेकंड क्लास थर्ड क्लास भी होता था। एक मौनी बैठा है, तो उससे जब वो सवाल पूछता है वो मुस्कराता है और कागज़ पेंसिल उसके पास डायरी है और जवाब लिखता है। तो उस प्रेमी ने उनसे पूछा, भाई आपने ये मौन क्यों रखा, किसने आपको ये शिक्षा दी? तो उसने लिखा डायरी में, गीता का ज्ञान। सुन तो सकता था, बोल भी सकता था, बोलना उसने बंद कर दिया था। तब उसने उनको समझाया कि मैं एक सवाल करूं कि गीता में पहले तो जो तू कहता है वो गलत है। गीता में कहीं नहीं रखा है कि इस तरह का मौन रखो जैसा तुमने रखा है। अगर भगवान खुद ऐसा मौन रख देते जैसा तूने रखा है तो हमारे पास गीता कैसे आती? अगर महापुरुष ऐसा मौन रखते जैसा तूने रखा है तो हमारे पास वेद शास्त्र कैसे आते, उनके अनमोल वचन कैसे आते? मौन का अर्थ प्यारे तुमने समझा नहीं है। कोई भी जो चीज़ अति में होती है, एक्सट्रीम में होती है, वो हानिकारक होती है। बरसात अगर नहीं पड़े तो अकाल, अगर बहुत ज़ोर से पड़े तो बाढ़, लेकिन पानी का पड़ना भी तो ज़रूरी है। इसलिए ज़ुबान का या शरीर का कोई अंग ऐसा परमात्मा ने नहीं रखा जिसका उपयोग नहीं करना है। ये परमात्मा के डिज़ाइन से नुक्स निकालना है। उसने हमारे अंदर ज़ुबान रखी है और बोलने की शक्ति दी है, किसी पर्पस से दी है। यही तो रचना है, गुरु साहिब की रचना है, जिससे कि ये अनमोल वाणी हम सुन रहे हैं। लेकिन वो भी वो ज़ुबान है जिसके द्वारा क्या क्या तीर चलते हैं, वो भी हम सुनते हैं। कोई ऐसा पेड़ नहीं देखा गया जो एक ही पेड़ से मीठा मेवा भी निकलता हो और कड़वा भी निकलता हो, लेकिन ज़ुबान एक ऐसा पेड़ है जहाँ से संतों की मधुर और कल्याणकारी वाणी निकलती है और हमारे तीर और बर्छियाँ निकलती हैं जो घायल करती हैं। हजूर महाराज एक जगह लिखते हैं कि दुनिया के अंदर 90% झगड़े ख़त्म हो सकते हैं अगर हम जिम्मेवारी से बोलें और कम बोलें। हम कहते हैं बहुत महंगाई है, जहाँ 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं वहाँ 5 रुपए खर्च करने की कोशिश करते हैं। क्या नहीं करते हैं? लेकिन संत कहते हैं जहाँ तुमको 5 लफ्ज़ बोलने हैं वहाँ तुम 5 वाक्य बोलते हो। जहाँ तुमको 5 मिनट बोलना है वहाँ तू 50 मिनट बोलता है। तू बेअकल इंसान, पैसे की कीमत रखी है, तुमने बोलने की कोई कीमत नहीं रखी। बड़े महाराज जी एक लाइन में परमार्थी की जिंदगी बयान करते थे, कम खाना, कम सोना और कम बोलना। बोलना उसके अंदर आता है। कभी कभी किसी विशेष दिन पर बड़े महाराज जी कुछ घंटे बोलते नहीं थे। मौन रखने से बड़े फायदे हैं, क्योंकि सेहत अच्छी रहती है, शरीर की एनर्जी बढ़ती है, रेक्यूपरेशन होता है, सब कुछ होता है, अभ्यास करने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन अति में नहीं जाना कि पट्टी बांध देना, सदा के लिए मौन रखना।
समझा रहे हैं कि हमने ये मौन किया है। आप जो चीज समझा रहे हैं उसके कई पहलू हैं। कहते हैं बोली तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल। बोलना भी ये संत जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। बोली तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल। ये तराजू तोल के फिर मुख से बोल। जब मुख से बोलने लगो तो पहले सवाल करो, क्या इसके बगैर गुजारा हो सकता है? खामोश रहने से गुजारा हो सकता है? अगर इंसान खामोश रहे तो 100 उपाधियां बच सकती है, उसका जीवन सरल हो सकता है, सत्संगी भजन कर सकता है। लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं। इसलिए कहते हैं कि पहला सवाल ये पूछो कि जो बोलने लगे हो वो ज़रूरी है। अगर हाँ में जवाब मिलता है कि बोलना पड़ेगा तो फिर कम बोलो और उसके साथ फिर प्यार और मधुरता से बोलो। बड़ी दुनिया के अंदर मर्यादा चाहिए। एक आदमी को हम बेवकूफ कह सकते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं इस बेचारे की अकल कम है। क्या कोई अर्थ के अंदर फर्क है? लेकिन एक लफ्ज झगड़ा पैदा कर सकता है, दूसरा शांति की राह में ले जाता है। कहते हैं कभी अकल लड़ाई, कभी मर्यादा से काम लिया, जो आया वो बोलते ही जाते हो। मौन के अंदर अनेक चीजें दाखिल हैं। इसलिए कहते हैं ये तराजू तोल के, हृदय के तराजू के अंदर तोल करके फिर मुख से बोल। ये मौन है। कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा कि केवल ज़बान का मौन नहीं होता है, तुमको गुरु मिला है, उसने मन का मौन सिखाया है। और वो क्या है? मौन गहे सबकी सहे। कहते हैं राम इतना सस्ता नहीं है, राम को संतों की वाणी महंगा कहती है। इसलिए कहते हैं कि अगर उसको पाना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? मौन गए सबकी सहे और करे क्या? सिमरे नाम अगाध, रात दिन सिमरन के अंदर लग जाए। जब किला बन गया तो फिर उसके ऊपर आंधी तूफान का असर भी नहीं होता है। जब सिमरन का किला इसके अंदर खड़ा हो गया, ताने मैंने कुछ मतलब ही नहीं रखते हैं। इसलिए आप जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसके अनेक अनेक पहलू हैं। केवल ये नहीं कहते हैं हमने मौन रखा, लेकिन ये भी समझाना चाहते हैं सच्चा मौन क्या होता है। एक एक साधन को आप खोल करके आगे समझाते हैं। पढ़ो। मन बड़ो कर पाती रहो, नगन खरो मन माही। तट तीरथ कर ते परम्यो, दुबदा छुट कैनाही। मन कामना तीरथ जय बस्यो, सिर करवा तो धराए। अब और 2 साधनों का जिक्र करते हैं। कहते हैं मन में ख्याल आया कि तीर्थों के अंदर चलो। कहते हैं हम गए नहीं, हमने बाकायदे वहाँ मकान बनाए, वहाँ निवास किया, वहाँ सुबह शाम स्नान किया, वहाँ के सारे कर्म कांड रीति रिवाज को निभाया, वर्षों तक किया, किसी जन्म में किया होगा। कहते हैं हमने मामूली कोई तीर्थ नहीं किए, जिस तरह से हमने इस तीर्थों को मखौल मनाया है। बड़े महाराज जी एक रोचक वार्ता सुनाया करते थे कि हमारा ये जो कर्म कांड है वो भी छिलका है। एक यूपी का आदमी तीर्थ करने को जनवरी में चला, जब जाकर के गंगा में उसने हाथ डाला, देखता है पानी तो खैर बर्फ, अगर मैंने नहाया तो निमोना हो जाएगा। इसलिए एक अच्छा छोटा पत्थर लेकर के गंगा में हाथ जोड़ करके डाला कि माता
जो किंकर स्नान सो मन कर स्नान। जो इस पत्थर ने स्नान किया समझो मैंने स्नान किया। अब जब वो वापस आ रहा था तो उसको एक साथी मिला, उसको पता था ये गया है तीर्थ स्थान को। उसने कहा भाई गंगा स्नान हो गए? तो इशारे में कह दिया जो किंकर स्नान सो मन कर स्नान। वो तो उससे ही सियाना निकला। उसने उसको गले लगा के कहा जो तोरे स्नान सो मोरे स्नान। ये वार्ता महाराज जी सत्संग में सुनाया करते थे कि हमने इन चीज़ों को मखौल समझा हुआ है। हमारे अंदर परमात्मा के मिलने की जिज्ञासा नहीं है, केवल लकीर के फकीर बने हुए हैं। कहते हैं हम जाकर के तीर्थों के ऊपर रहे। कबीर साहब ने एक मिसाल दे करके हमसे सवाल पूछा कि उस जल के अंदर नहाने से क्या होगा। ज़्यादा में ज़्यादा शरीर की मैल उतर सकती है, लेकिन मन तो अंदर है। वह पानी मन को नहीं छू सकता है, और जब तक मन निर्मल नहीं होता है तब तक काम आगे खिसकता नहीं। मन कैसे साफ होता है? गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा भरिए मत पापा के संग। अगर तुम्हारा मन पापों के साथ भरा हुआ है, वो धोए नामे के रंग। उसका पानी भी अंदर है, वो बाहर नहीं है। जिसके लिए क्राइस्ट ने कहा लिविंग वाटर, हिंदू महात्माओं ने कहा शब्द अमृत। कहते हैं उससे वो मन साफ होता है। मन को पकड़ने का और कोई उपाय नहीं है। और जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। पलटू साहब ने लिखा बंसी बाजी गगन में, मगन भया मन मोर। दुनिया के लस्तों के पीछे मन दौड़ेगा, प्यारे 1000 कोशिश करो नहीं रुकेगा। लेकिन जिस वक़्त अंदर के कीर्तन और शब्द को सुनेगा, सारे लस्तों को इस्तीफा दे देगा। बंसी बाजी गगन में, अंदर के आकाश में, मगन भया मन मोर। जब उसमें मगन हो गया तो दुनिया याद कहाँ रही। इसलिए आप समझाते हैं कि हमने नहाया, लेकिन सतगुरु की कृपा से नहाया और अंदर के तीर्थ में नहाया, शब्द के अंदर नहाया तो मन निर्मल हुआ। प्यारे उस साधन के पीछे लगो। फिर एक और साधन का जिक्र करते हैं। काशी के अंदर अभी भी कोई जगह है इमाम बाड़ा, वहाँ कुएं बने हुए हैं। कुएं के ऊपर एक लंबा आरा लगा हुआ है, रखा हुआ है, क्योंकि वो पुराने ज़माने की एक निशानी है। उस ज़माने के अंदर ये उन्होंने पंडितों ने भरम उठा के रखा था कि कोई भी आदमी जो मुक्ति का इच्छा रख कर के अपने सिर को इस आरे के नीचे चिरवाएगा, वो सीधा वैकुंठ में जाएगा। मानो वो कैसा भी दुष्ट है, पापी है। आप सोचो, सिर को कटवाने से मन कैसे निर्मल हो सकता है। लेकिन दुनिया में भरमों की कोई कमी नहीं है। अच्छे भले सेठ शाहूकार आते थे, श्रद्धालु लोग आते थे, आकर के अपना सिर करवट से कटवाते थे। 2 हिस्से हो जाते थे, जाकर के नीचे कुएं में गिर पड़ते थे। शाम को पंडे लोग क्या करते, उन सेठों के जेबों को देखते, उनके माल असबाब को देखते, उनके शरीर को फूंक देते। गुरु साहब की वाणी हमारे सामने है हमारे अंदर इतना शौक। गुरु साहब ने पाया, पा करके बांटा, बांट करके लिख करके गए हैं, लेकिन कीमत क्या दी है, कुर्बानी क्या दी है, वो भी तो हमारे सामने है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि हमने ये सारे साधन करते हुए अपनी पड़ताल करी कि प्रभु के राह से परे परे है। अंदर कोई रोशनी नहीं, प्रकाश नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं। मन के अंदर वही डंग मौजूद है, वही काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ दौड़ाता है। कोई इनके अंदर कमी नहीं आती है। मन कामना
तीरथ जय बस्यो सिर करवा तो धराए मन की मैल न उतरे ए विध जे रख जता न कराए कनक कामनी है वर गवा बोबिद दान दातारा अन्न वस्त्र घूम और पे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन दंडौत खट कर्मा रत रहता। अब दो और साधनों का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि हमने फिर सोचा कि पुण्य दान करने से मन निर्मल होगा, प्रभु के नजदीक जाएंगे। गुरु साहब ने जिस भी साधन को अपनाया है और किया है तो पूरी तरह से निभाया है। कहते हैं हमने जमीन दान में दी, लेकिन कितनी एकड़ों के एकड़ दी। हमने सोना दान में दिया, हमने कीमती रतन दान में दिए। पता नहीं कौन सी कितनी लंबी लिस्ट है जो अभी हमने सुनी। कहते हैं ये सब चीजें घोड़े हैबर खैबर घोड़े दान में दिए, हाथी दान में दिए। कोई कमी नहीं किसी साधन की गुरु साहब ने खुद छोड़ी है। लेकिन कहते हैं उसके होते हुए भी मन के अंदर अहंकार आता है। अपने सत्संग के घर के अंदर एक बक्सा लगा हुआ है, उसके अंदर सेवा डाली जाती है। आज 20 साल हो गए उस बक्से के अंदर सेवा डाली जाती है, लेकिन आज किसी को ये पता नहीं कौन डालता है कौन नहीं डालता है। सबको पूरी इज्जत मिलती है और नतीजा क्या होगा कि डालने वाले को कोई अहंकार नहीं होगा। फिर संत मत का एक और पहलू समझाता है कि दान केवल गुप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन दान पात्र को देना है। अगर आप अंधाधुंध दान करते हो तो उल्टा नतीजा निकल जाता है। एक भिखारी आपसे कुछ मांग रहा है और आप उनको 1 रुपया 2 रुपया दे देते हैं, वो जा कर के मांस खाता है, शराब पीता है। अब बताओ आपने शुभ किया अशुभ किया। और फिर पुण्य दान तो कई क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। स्कूल बनाए जाते हैं, अस्पतालें बनाई जाती हैं, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए कई कोशिशें की जाती हैं। लेकिन संत एक खड़ा सवाल पूछते हैं कि देने वालों की भावना होती है। हमारे बाप का नाम लिखाओ, हमारे चाचे का नाम लिखाओ, बल्कि एक एक मंदिर के अंदर पत्थर पत्थर पे वहाँ नाम लिखे हुए। पुण्य दान तो इसलिए देना था कि भगवंत ने हमको दिया है, जो उसने दिया है उसके दिए हुए से हम उसके निमित्त दे रहे हैं। तो हमने क्या किया? रहमन एक साधु हुआ है, देवन हार देत है। कहते हैं जो देने वाला है वो देता है, मैं तो कुछ नहीं देता हूँ। क्योंकि जब वो दान देता था तो आंखें बंद कर लेता था, जिसको देता था उसकी शक्ल नहीं देखता था। किसी ने पूछा रहमन ऐसे क्यों करते हो? कहता है इसलिए क्योंकि मैं देता ही नहीं, मेरे को जिसने दिया है वो देता है, तो मैं उसकी शक्ल देख करके क्या करूं। तो इसलिए आप समझाते हैं कि दान देना है तो पात्र को देना है। आप कहते हैं हमने दान देने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दान देते हुए तो मन इन्फ्लेट हो जाता है। आगे होकर के लोग पूछते हैं भाई कितनी गाय दान की? 100 गाय दान कर दी, हाथी इतने दान कर दिए। बोलने से ही अहंकार आ जाता है, सोचने की क्या बात है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि पुण्य दान के पीछे लगे। फिर पता लगा कि ठाकुरों की पूजा करके देखें। अब ठाकुरों की पूजा काफी प्रचलित है, लेकिन
थोड़ा दिल के खिड़की को खोलें कि हमारे मंदिरों के अंदर जो पवित्र पूजा के स्थान हैं वहाँ ठाकरों की पूजा होती है। पहले किसी ने शांति में खड़े होकर के ये पूछा कि ये ब्रह्मा जी की तस्वीर है या मूर्ति है और ब्रह्मा जी ऐसे लगते हैं, ये किसने देखा? ये देखा किसी ऋषि मुनि ने, महात्मा ने देखा, अंदर देखा, देखा अपने गुरु के कृपा से देखा, देखा मेहनत करके देखा, और फिर उसने किसी पेंटर को बुलाया, मूर्तिकार को बुलाया और उसको कहा ऐसे ऐसे किस्म की मूर्ति बनाओ, ऐसे ऐसे किस्म की पेंटिंग बनाओ। भावना क्या थी कि ये लोग जो मूर्ति को देखेंगे, इस तस्वीर को देखेंगे, उनके मन में ख्याल पैदा होगा कि धरती पर चलते हुए तो इनको देखा नहीं, ये है कहाँ, लेकिन कभी ख्याल आया हमको? ये एक हमारे अंदर जागृति करना चाहते हैं। अगर एक लड़की गुड़ियों के साथ खेलती है, छोटी है, तो माँ बाप मना नहीं करते हैं, लेकिन जब वो 20-25 साल की हो जाती है तो कहते हैं बेटी इससे काम नहीं चलेगा, आपको शादी करनी पड़ेगी, आपके पास ठाकर आएगा लेकिन वो दूसरे किस्म का। इसलिए ये जो चित्त को एकाग्र करने के लिए अगर कुछ अरसे के लिए ठाकर की पूजा प्रारंभ में करती है, हर एक फैमिली के अंदर परंपरा है, तो महात्मा उसको बुरा नहीं मानते हैं। एक चित्त को एकाग्र किया जाता है, लेकिन सारे ठाकर और देवता 33 करोड़ माने जाते हैं, उनका बनाने वाला एक करतार है, इसलिए संतों ने उस करतार की उपासना को मुख्य रखा है। सारे ग्रंथ साहिबों का देता है एको ओंकार, वो एक की पूजा करनी है जिसने सब कुछ बनाया है। सो इसलिए कहते हैं कि हमने इन ठाकर पूजा करी लेकिन मिला कुछ नहीं। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि भाई धन्ने को जो पत्थर से मिला था, लेकिन उन्होंने इतिहास को अच्छी तरह नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है। भाई धन्ना तो एक कमाई वाला साधु था और उस तरफ त्रिलोचन को उसने इस कर्म कांड से निकालना था। जात का जाट था, उसका लिबास बहुत सीधा साधा था धन्ने का, तो अनजान देहाती बन करके एक दिन मंदिर में चला जाता है। त्रिलोचन बड़ी मर्यादा से ठाकरों की उपासना कर रहा है, हाथ जोड़ करके कहता है महाराज मुझे भी एक ठाकर दे दो, मैं भी उपासना करूँगा। उसने मन में सोचा इसके लिए तो बड़ी विधि चाहिए, ये देहाती क्या करेगा। उसने एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, वो उठा के उसको दे दिया भाई धन्ने को, ले ये तेरा ठाकर है, इसकी उपासना कर। अब भाई धन्ने का तो सच्चा गुरु था, वो उसके अंदर प्रकट था, उसको त्रिलोचन को अटकल से निकालना था। पत्थर को किसी कोने में रख दिया। कुछ अरसे के बाद आया, देखता है कि त्रिलोचन जी भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान के मूर्ति को ऐसे तरीके से भोग लगा रहे हैं कि नीचे थाली रखी हुई है, उसके मुंह में टिकता नहीं, आकर के थाली में गिरता है, उस थाली को उठाता है और खुद खाना शुरू करता है। कहते हैं भाई ठाकर ने तो खाया नहीं, तूने खा लिया, तुमने तो ठाकर से ही ठगी कर ली। कहते हैं भाई यही तो रीति रिवाज होता है, तू देहाती है, तू समझता कुछ नहीं। कहता है अरे भाई सुन पंडित जी, मेरा ठाकर चल के देखो, मेरे सारे संसार के काम करता है, तेरा ठाकर तो भोग भी नहीं लेता है। कहाँ है तेरा ठाकर, चल मेरे साथ। ले आया उसको खेत में, कहता देखो बैल चल रहे हैं और मेरा ठाकर उनको चला रहा है। तो लोचन कहता है बैल तो चल रहे हैं लेकिन ठाकर नजर नहीं आता है। कहता है रैट के तरफ देखो,
कुएं पर रैट चल रहा है, मेरा ठाकर उसके ऊपर बैठा हुआ उसको चला रहा है। कहते मुझे तो दिखता नहीं है। कहते हैं दिखता कैसे, तेरी आंखों पर अज्ञान की पट्टी है। भाई थन्ने ने त्रिलोचन को नाम दिया है और उसके बाद उसको सच्चा साधु बनाया है। ये कहना कि भाई धन्ने को पत्थर से मिला, ये हिस्ट्री को ट्विस्ट करना है, हिस्ट्री की गलत जानकारी है। असली हकीकत ये है जो संतों ने खोल करके समझाई है। सो इसलिए कहते हैं हमने ये सारे विभिन्न किस्म के साधन किए, लेकिन अंदर में संतोष, शांति, परमात्मा का दर्शन, उसकी झलक तक नहीं मिली। पूजा अर्चा बंधन दंडात हट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंधन में पर्या न मिलिए जुगता। योग से धरा सन 84 ए भी कर रहा बड़ी यारदा फिर जन्म हर से संग न गए। कहते हैं फिर योग अभ्यास किया, और योगी आप जानते हैं प्राणायाम करते हैं। सांस हम भी लेते हैं, हम सांस को लेते हैं और खारिज करते हैं, और ये कुदरती प्रोसेस है। लेकिन योगी जन क्या करते हैं, प्राण लेते हैं और प्राणों को रोकते हैं और रोक करके फिर खारिज करते हैं। कुंभक, रेचक, पूर्वक उनका टेक्निकल टर्म्स हैं। ये 3 उनके हिस्से बन जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि रोकने की जो अवधि होती है वो कुछ सेकंडों से शुरू करते हैं। पहले 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, फिर बढ़ते बढ़ते अभ्यास करते हुए कई दिनों तक ये रोक सकते हैं। उनके शरीर पर असर नहीं होता है। कोई सवाल करेगा कि फिर वो जीवित कैसे रहते हैं। प्राण 10 किस्म के होते हैं, 5 स्थूल होते हैं, 5 सूक्ष्म होते हैं। वो स्थूल प्राणों का सहारा छोड़ते हैं और सूक्ष्म के सहारे जीते हैं। बड़े महाराज जी खुद अपनी देखी हुई वार्ता आम सत्संग में सुनाया करते थे। आप फरमाया करते थे कि हमारा हरिद्वार जाना हुआ, वहाँ एक योगी की ये दावा थी कि लकड़ी का पूरा बक्सा जिसमें इंसान सो सकता है उतना बनाया जाए और उसके अंदर हमको सुलाया जाए, उस बक्से को बंद किया जाए, ताला चाबी लगाई जाए, एक खड्डा खोदा जाए कब्र के तरह, उसमें वो बक्सा उतारा जाए, उसको ऐन बंद किया जाए, मिट्टी डाली जाए, 3 महीने के बाद बक्सा खोलो, मैं जिंदा निकलूँगा। ये क्या है कि उसके प्राणों की अवधि रोकने की ताकत 3 महीने की थी। कहते हैं नतीजा क्या होगा, इंसान महीने, वर्ष, दिन लिखा के नहीं लाता है। जिंदगी बनी हुई है श्वासों की। टोटल पूंजी कितनी इंसान को मिली है वो श्वास है, महीने साल बगैर नहीं होते हैं। अब जब उन्होंने 2 श्वासों के बीच में 3 महीने रोक लिए तो क्या होगा, उम्र बड़ी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं हमने ये भी किया। गुरु साहब कहते हैं हमने अपनी आवर्जा, अपनी आयु बड़ी कर दी, लेकिन उस बड़ी उम्र से फायदा क्या हुआ। कहते हैं अगर आपको 10 साल के अभ्यास के अंदर शब्द, नाम और सतगुरु का दर्शन मिल जाए तो उस 2000 साल के जिंदगी को करना क्या है। अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर जब रेल की पटड़ियाँ बिछाई जाती थी, विस्फोट किए जाते, किसी कोने के अंदर साधु बैठा मिला था। भाई कौन सा सन और ज़माना चल रहा है, मुद्दत का बैठा हुआ है। वाल्मीकि जो मशहूर है, वाल्मीकि का अर्थ क्या है,
वाल्मीकि का अर्थ है दीमक, दीमक के ढेर। वो जब समाधि के अंदर बैठा तो उसने खाया पिया कुछ नहीं, अंदर के प्राणों से गुजारा किया। मिट्टी चढ़ गई, दीमक चढ़ गया, केवल उसकी आंखें दिखती थी। कहते हैं करके देखो, हमने किया है। इसलिए परमात्मा ने एक ऐसा आसान साधन बनाया है कि गांव की औरत, पढ़ा आदमी, अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी, हर एक वो कर सकता है। क्या आत्मा अंदर रखी है और मन की रुकावट अंदर रखी है, और दोनों को दूर करने का उपाय और साधन भी अंदर रखा है, जिसका जिक्र आप आगे करते हैं। बड़ी आरज़ा फिर जन्म हर से संग न कहा। राजलीला राजन की रचना कर राहु का मोया पारा। सहज सोनी चंदन चोआ नरक गौर का द्वारा। हर कीरत साध संगत है सिर करवन कै कर्मा। कौन नानक तिस भय परापा जिस पूरब लिखे का लेना। तेरो सेवक हर रंग माता, तेरो सेवक एहो रंग माता। भयो कृपाल दिन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता। कहते हैं मेरे मन कैसे काबू आया? कहते हैं साधु के संगत में जाकर के। साधु कौन है? जो साधना करता है। सोने वाले को, खाने वाले को, पीने वाले को, मांगने वाले को, कोई विशेष बाना पहनने वाले को साधु नहीं करते हैं। कबीर साहब कहते हैं साधो शब्द साधना कीजिए। फिर एक और जगह लिखते हैं साधु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी वे माथे के मोर। सारे साधुओं को नमस्कार। क्योंकि संत मत में आप आते रहते हैं, सत्संग में किसी की बुराई नहीं होती है। लेकिन अगर ये कहना कि पाउंड के अंदर इतने रुपए होते हैं, डॉलर में इतने होते हैं और द्रम में इतने होते हैं, ये बुराई नहीं है, ये तो असलियत को बयान करना है। सो इसलिए कहते हैं हमने पाया, ये सब कुछ करके पाया, पा करके उस साहिब के हुक्म से आपको समझा रहे हैं कि भाई जब भी मिलेगा साधु के संगत में मिलेगा। लेकिन कैसे साधु के संगत में? जो कीर्तन का जिक्र करता है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना। बाहर का कीर्तन कितनी देर हो सकता है? जो कीर्तन करने वाला है वो थक जाता है, उनके औजार फट सकते हैं, लेकिन उस कीर्तन को संतों के वाणी के लिए वाणी ने अखंड कीर्तन लिखा है, हर की कथा लिखा है। ये आदमियों की कथा है, वो परमात्मा की कथा है। अंग्रेजों ने उसको वॉइस ऑफ गॉड लिखा है, मुसलमान दरवेशों ने निदाए सुल्तानी लिखा है। सुल्तान का मतलब बादशाह है, वो परमात्मा है, खुदा है, उसकी निदा है, उसका आवाज़ है। ये बार बार इस नाम शब्द और कीर्तन को खोल खोल करके समझाया जाता है। कहते हैं कलयुग के अंदर आयु थोड़ी है, अपनी जिंदगी की कदर करो और इसको कर्म धर्म और फोकट कर्मों के अंदर बर्बाद मत करो। कलयुग कर्म धर्म ना कोई, नाम बिना उधार ना होई। क्या इसके अंदर कमी रखी है स्वामी जी महाराज ने? फिर गुरु साहब ने लिखा इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, इत्थे अगे नाम सखाई। कहते हैं नाम तेरी मदद करेगा, छोड़ो और साधनों को। गुरु साहब के इस शब्द की विशेष भावना है कि जो जिंदगी बीत चुकी है
वो पुराना अफसाना है जो 4 श्वास बचे हैं, 4 दिन, 4 महीने, 4 साल लगाओ उस खोज में साधु के जो शब्द का रता है। शब्द रता सतगुर पहचानो, हम ये पूरा पता दई। देखो कितनी दावा से कहते हैं, आप पूरा पता चाहते हो साधु का, शब्द रता सतगुर पहचानो। वो जब भी बोलेगा शब्द का जिक्र करेगा, भेद देगा शब्द का देगा, जब जोड़ेगा तो शब्द से जोड़ेगा। ये उसकी खोल खोल करके निशानी समझाते, कहते हैं हमने पाया है। फिर साथ में अंत में क्या करते हैं, कहते हैं इस नाम मिलने से कुछ नहीं होगा। सेवक कौन है जो उस रंग में रंग जाता है, सिमरन के पीछे पड़ जाता है। एक बार सतगुर मिला तो दर्शन का आशिक हो गया। एक बार सतगुर मिला और उन्होंने कोई सिद्धांत रखे, उन सिद्धांतों के ऊपर अडिग रखा और नाम की कमाई का ग्राहक बन गया। आज सत्संगी बहन भाई हम वस्त्रों के ग्राहक हैं, दुनिया की चीज़ों के ग्राहक हैं, मान शान और पदवी के ग्राहक हैं। इसलिए तो भूखे हैं, इसलिए तो चिंतित हैं। कहते हैं सेवक कौन है जो इस रंग के अंदर रंग जाता है। नाम लेना न लेने से अच्छा है, लेकिन नाम किसी पर्पस से लिया जाता है। वो पर्पस समझा रहे, कहते हैं गुरुदेव की कृपा हो गई, हमको एक जरिया बना दिया, हमको एक कलपुर्जा बना दिया, हमसे नाम की कमाई करवा करके रंग के अंदर रंग दिया। इसलिए गुरु को रंग रेस भी कहा गया कि वो ऐसा रंग चढ़ाता है कि कपड़ा टुक टुक हो जावे। क्या ऐसे सत्संगी जिसका शब्द खुल चुका है, उसको कितनी भी बीमारी लगे, लोग समझेंगे ये दुखी है, लेकिन वो महासुखी है, उसको कोई दुख नहीं है। दुख भूख मिटे तेरा सहसा, सुख पावे तू सुखमन नाड़ी। वो घंटे की धुन सुखमन नाड़ी में है, एक बार शुरू होती है तो बंद नहीं होती है। कहते हैं इस तरीके से हमने पाया। गुरु साहब ने अपने विषय को अच्छी तरह खोल करके समझा दिया। तोरो सेवक ए रंग माता, तोरो सेवक ए रंग माता, भयो कृपाल दिन दुख भंजन, हर हर कीर्तन ए मान राता।